जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक प्यारा सा पेपर। ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश का ये पेपर है। इसके पहले हम कर्नाटका बोर्ड का जो डिटेल में हम करा चुके हैं। ठीक है, जितने मेरे कर्नाटका दोस्त थे, कर्नाटका भाई जितने भी हमारे फॉलोवर थे, उनके लिए क्या कहते हैं, जो हम सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन बनाए थे और प्लस में पेपर सोल्यूशन, वो जितने भाई हमारे देख के गए थे सर कहें आप हम फोड़ दिए एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो आप भी यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है, यदि किसी भी तरह का कोई भी पेपर है, यदि आप सुपर 25 क्वेश्चन और पेपर सोल्यूशन 1-2 साल का देख के जाते हैं तो आप अच्छा से अच्छा मतलब 70 से 80% एज इट इज आप करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आज हम यूपी उत्तर प्रदेश का ये क्या कर देते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एक प्यारा सा पेपर को हम देखते हैं और इसका सोल्यूशन और सुपर 25 क्वेश्चन का लिंक इन्हीं के डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, वहां से आप जाकर इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो 80 है, टाइमिंग की बात की जाए तो कितना है, 3 घंटा टोटल आपको लिखना रहेगा। ठीक है, और यहां से कुछ नोटिस वगैरह दे रखा है, ये नोटिस वैसे ही है, मतलब कंपलसरी है कितना सब्जेक्ट है। लास्ट में जो नोटिस दिया गया इसे आप थोड़ा सा केयर करिएगा। इसमें लिखा है यूज ऑफ पेजर इन मोबाइल फोन स्टूडेंट नॉट अलाउड, मतलब प्लीज आप किसी भी पेज पर अननेसेसरी वर्ड कुछ भी मत लिखिएगा और आप पैसा चिपकाना तथा मोबाइल नंबर लिखना ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं है। आप यदि अच्छे से पासिंग मार्क भी निकाल लेंगे, यदि आप ये सब अननेसेसरी किए हैं तब भी काट के हम देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 63% से 64% लोग क्या हो गए, एज इट इज बैक लग गया। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है ये सब आप चीजें मत करिएगा। ठीक है, यदि पार्ट की बात की जाए तो टोटल 3 पार्ट होता। पहले ए पार्ट को देखते हैं जो कितने नंबर का था, 30 नंबर का, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता। 7 क्वेश्चन रहता कि नहीं, 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे आपको क्या कर देना है, एक प्यारा सा शॉर्ट नोट लिखना। पहले न्यूक्लियस के बारे में लिखना है, फिर उसका स्ट्रक्चर लिखना है, फिर इसको स्ट्रक्चर के बारे में 2-2 लाइन लिखनी और बना देना एक डायग्राम, और लास्ट में क्या आइडेंटिटी डाल देना फंक्शन। उसके बाद आपका कम से कम 1 से 1.5 पेज भर देना। ठीक है, इसमें आप कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे तुमसे पूछा है व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल यानी WBC के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। किसके बारे में, WBC के बारे में, मतलब WBC होता क्या है, ये इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है, ये भी 2 टाइप का होता है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट होता है, और इसका लास्ट में फंक्शन एकदम डिटेल में आप लिख देंगे, 5 नंबर बन जाएगा। डिस्कस तुम्हें करना है। ठीक है, हार्मोन सीक्रेट बाय द पैंक्रियाज एंड थायराइड ग्लैंड, हमारी जो पैंक्रियाज और थायराइड ग्लैंड है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे डिस्कस करना। देखिए पैंक्रियाज एडिनरी, सबसे पहले बताइए लोकेशन ये कहां पर है, अब फिर कौन सा हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का फंक्शन लिख देंगे। ऐसे ऐसे करके कम से कम दोनों के बारे में लिखेंगे तो 2 पेज तो भर ही जाएगा। ठीक है, लास्ट में तुमसे लगा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है डिफाइन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, पहले ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना, फिर क्या नॉर्मल रेंज बताना, फिर कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को हमारी रिकॉर्डिंग मेजर करते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, मतलब देखिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये हार्ट में क्या क्या चीज होती है कि ब्लड प्रेशर ये कितना सिस्टोलिक है, कौन डिस्टोलिक है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर नॉर्मल रेंज बताना पड़ेगा, नॉर्मल रेंज कितना होता है, 120 और 80 mmHg होता, ये बता देना। फिर कौन से ऑपरेटर्स हैं जिसे यूज किया जाता है बीपी को मेजर करने के लिए, इस फाइग्नोमाइनोमीटर किया जाता, मगर आप स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ना जो क्या कर देते उसकी स्पेलिंग नहीं लिख पाते। अभी 1 नंबर इसी पे बेस क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा 5 नंबर, यहां से कह रखा 60 नोट ऑन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पे आपको क्या कर देना, 60 नोट लिखना। नेफ्रॉन किडनी वाले रीजन पे होता है। देखिए यही वाला स्ट्रक्चर देखे होंगे। ठीक है, यहां से ठीक रुक जाओ, एक स्टेप और बना देते हैं, थोड़ा सा हट या तू साइड भाई। ठीक है, ऐसे करके देखिए क्या हो गया, यहां से करके ऐसे करके यहां से लेकर आएंगे, यहां से करके ऐसे। अब ये वाली जो लाइन है यहां से करके ये PCT हो जाएगा, ये लूप ऑफ हेनले, ये DCT, यहां से क्या हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट मिल। इन सब का पूरा अच्छे से नाम बता देंगे तो आप चुटकियों में नंबर पा जाएंगे। ठीक है, मगर इनकी फिजियोलॉजी वगैरह सारा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। लास्ट में तुमसे 6 नंबर पे तुमसे पूछा है व्हाट इज मेंसुरेशन, मतलब जो फीमेल बॉडी के अंदर मेंसुरेशन यानी पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, उसकी फिजियोलॉजी पूरी मैकेनिज्म आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हमने
पूरा ये इस सब का सोल्यूशन हम क्या कर देंगे, इन्हीं के लिंक में हम सुपर 25 क्वेश्चन का और इसका इन्हीं में डाल देंगे, वहां से आप प्लीज देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, तुम्हारे पास क्या होगा, बी पार्ट। यहाँ पर बी रहेगा, इसमें से टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा, कि 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। इसमें पहला तुमसे दे रखा व्हाट इज टिश्यू, गिव सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब टिश्यू क्या होता है उसका, फिर वो फ्लो चार्ट बना देना, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब उन्हीं के बारे में केवल देखो 3 नंबर का आता है, तो केवल टिश्यू की डिफिनेशन लिख देना, ये फ्लो चार्ट बना देना, काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट तुमसे पूछा व्हाट इज ग्वाइट, ग्वाइट एक्चुअल में होता क्या है, ग्वाइट, ये ग्वाइटर नहीं, ग्वाइट स्पेलिंग ध्यान रखना, ग्वाइट जो पैर वाला यहाँ गठिया रोग होता है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 नंबर का है। लास्ट में तुमसे दे रखा हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस मतलब ब्लड का बनना क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस का नाम, ये भी आपको डिटेल में एकदम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका सारा ये प्यारा सा क्वेश्चन 4था नंबर क्वेश्चन है। 4था नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा वास्ट इन मेक्टुएशन, मतलब जब हम यूरिन को बाहर की तरफ फ्लो कराते हैं, अपने यूरिथ्रा के द्वारा बाहर निकालते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, तो उस प्रोसेस को म्यूक्टिवेशन बोलते हैं, वो भी आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा हार्ट साउंड क्या होता, हार्ट साउंड लब और डब होता ना, तो उसकी मैकेनिज्म को बताना पड़ेगा, कब लब निकलता कब डब निकलता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक एकदम से अच्छे से तुम यहां पर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और क्या लिखा है, पास्चुरेशन, पास्चुरेशन क्या होता है, पास्चुराइजेशन है, पास्चुएशन है, मतलब जब कोई फीमेल बॉडी अपने बेबी को बाहर निकालती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब उसकी प्रेगनेंसी 9 मंथ कंप्लीट हो जाती है तो उनका बेबी बाहर की तरफ निकलता है, उस प्रोसेस को हम पास्चुएशन बोलते हैं। अब इसमें कौन सा हार्मोन क्या कर देता है, फ्लैक्चुएट, ये सब आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। लीवर का 3 फंक्शन ऑफ लीवर, केवल 3 फंक्शन आपको लीवर का 3 काम लिख देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है नेम 3 सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, किन्हीं 3 सेंस ऑर्गन का केवल नाम लिख देना। यहां पर एक्सप्लेन नहीं करने के लिए कहेगा तो 3 नाम लिख देना, थोड़ा जैसे ईयर हो गया तो ईयर के सामने उसके थोड़ा सा बारे में लिख देना, ठीक। आई हो गया उसके सामने थोड़ा सा लिख देना, स्किन हो गया उसके थोड़ा सामने लिख देना, बस इतना लिख के छोड़ देना है, ठीक है। 3 नंबर का हो गया। लास्ट क्वेश्चन पूछा 9वां नंबर का रखा व्हाट डू मीन बाय द लिम्फ, लिम्फ का तुम्हें मतलब हो क्या बताना, ये यानी लिम्फ और स्प्लीन थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। देखिए ये लिम्फ के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वगैरह सारा तो बता दोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तरफ जब पूछा, इनका सबका तुमसे फुल नेम पूछा, पहले तुमसे पूछा ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पूछा, ECG ये तो सब लोग लिख देंगे भाई, ठीक है। ECR इरिथ्रोसाइट सीडिमेंटेशन रेट होता है, ठीक। ये जब टेस्ट कराने जाएंगे ब्लड RBC की जांच के लिए किया जाता, ठीक। फिर तुमसे RBC पूछे, ये तो कौन नहीं बता पा, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बताना, मतलब इन सबका फुल नेम किन्हीं, ये कितना दिया 5 दिया ना, तो यहां पर क्या रखा किन्हीं 3 का करना, मगर हम सबको 5 बता दिया आपको, ठीक है। लास्ट में तुमसे पूछा ग्लाइकोमा का बारे में बताना पड़ेगा। ग्लाइकोमा क्या होता है, डिजीज होती है जो ग्लूकोज से रिलेटेड हमारे ब्लड के अंदर स्टोरेज होने लगता है, ठीक है। ये था इनके बारे में 11 नंबर क्वेश्चन। पार्ट सी के अंदर जब जाएंगे स्क्रॉल करके नीचे, ठीक है, देखिए पार्ट सी आपका नीचे दे रखा, ठीक है। पार्ट सी याद रखिए, पार्ट सी आपका MCQ भी हो सकता, फिल इन दी ब्लैंक हो सकता है, या 1 वर्ड में, या आपका केवल डिफिनेशन हो सकता, उतना लिखिए जितना इसमें पूछा गया, क्योंकि इसमें हमें टाइम खराब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कह रखा है विच आर द फॉलोइंग पावर हाउस ऑफ द सेल, इसमें से कौन सा ऐसा जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। हमको सबसे अच्छा ये लगता है, हम 9th से देखिए, हम 9th से लेकर 12 तक के बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं, यदि उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में शॉर्ट नोट दिया तो सबसे पहली लाइन तुम्हारे पास क्या होती, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत गजब, ये सटीक चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस पे आप टिक मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लिगामेंट किससे ज्वाइन करता है, लिगामेंट हमारी जो होता है बोन से, बोन का जो ज्वाइंटमेंट होता है वो लिगामेंट करता। तो पहले लिखा बोन विथ बोन, बोन विथ टेंडान, बोन विथ मसल, या मसल टू टेंडान। तो हमारे पास क्या लिख देंगे, बोन टू बोन का लिगामेंट हमारे पास करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल नी वाला तुम समझ सकते हो, ठीक। एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, तो हमारे पास एक कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक थे, पहली बार उन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो आपके सामने, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार ब्लड के ग्रुपिंग की थी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे 4था नंबर क्वेश्चन पूछा बाइल स्टोरेज इन
इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से किस में होता है? ड्यूडेनम में तो नहीं होता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, स्टमक में भी नहीं, लीवर के बगल में, उसी के लीवर के अंदर एक छोटा सा गाल ब्लैडर होता है जो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में बाइल को स्टोरेज करता, तो ये वाले पे हम टिक मार देंगे, बाइल पे हो जाएगा। 5वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, 5वां नंबर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ठीक है। 5वां नंबर क्या, ये तुमसे पूछ दिया, कह रखा सीक्रेट टीयर, मतलब हमारे पास आंसू जो है कौन सी ग्लैंड निकालती है? हमारे अंदर एक लक्राइमल ग्लैंड होती है, हमारी आंखों में एक लक्राइमल ग्लैंड होती है जो आंसू निकालने का काम करती है। सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड, ये तो हमारे किडनी वाले रीजन पे रहता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले वाले रीजन पे रहता है। सबसियस ग्लैंड हमारे पसीने वाले रीजन के रहता है, तो लक्राइमल ग्लैंड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे तुम जाओगे यहां से, ठीक है। ये हमसे पूछा है इसमें से कौन सी मास्टर ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर का मास्टर जो होता है हाइपोथैलेमस होता, तो हमसे केवल पूछा मास्टर ग्लैंड क्या होता, तो हम बता देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है जी। ये सब तो जो सटीक चीजें हैं तो उसे याद रखना। टेस्टोस्टेरोन कहां प्रोड्यूस होता है इसके बारे में बताना आपको। ओवरी में, ये फीमेल का पार्ट है। पैंक्रियाज में नहीं, ये तो हमारे पास वो डाइजेशन से प्रोसेस है। थायराइड ग्लैंड ये नहीं हो गया। टेस्टिस जो होता है हमारे अंदर क्या होता है, वो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां हमसे पूछा स्पाइनल कार्ड किससे रिलेटेड है? पहला दे रखा यूरिनरी, यानी यूरिनरी सिस्टम, ये तो हमारे पास यूरिन से सिस्टम है, इससे तो लेना देना है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने से, ओसीएस सिस्टम हड्डी से। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल से रिलेटेड है, तो स्पाइनल पे आप नर्वस सिस्टम मार देंगे। अब कुछ भी आप होमवर्क ले लीजिएगा यहां से, ठीक है। लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, TCH का तुम्हें फुल फॉर्म लिखना। टी से क्या हो जाएगा, थायराइड, यस से स्टिमुलेटिंग, यस से हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। ह्यूमन स्केलेटल इज ए मेड अप ऑफ टोटल बोन, मतलब हमारी जो स्केलेटल है कितनी बोन से बनी है, ये तो बचपन से पढ़ते आ जाए, कम से कम इसे तो भाई कमेंट में लिख दो। हमारी जो हड्डियां होती कितने, ठीक है, टोटल स्केलेटल सिस्टम हमारा पास कितने हड्डियों से मिलकर बनी होती है। एडल्ट की बात करें, बच्चों की नहीं, ठीक है। ये हो गया, तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर 10वां नंबर लिख के दिखा दीजिए भाई। ए पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप AB इज कंसीडर्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब AB जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, AB ब्लड ग्रुप होता है, किसी से रिसीव कर सकते हो, उससे कोई टेंशन नहीं है, किसी से ले सकता, कोई टेंशन नहीं। तो AB ग्रुप एक रिसिपिएंट होता, किसी से रिसीव करता है। यदि O पूछेगा तो यूनिवर्सल डोनर होता भाई, यूनिवर्सल डोनर। 12 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, मोस्ट प्रेगनेंसी लास्ट राउंड, मतलब जो प्रेगनेंसी का सबसे लास्ट राउंड होता है तो आपका कितना डे में पूछा था, ये देखा जाए बुक में दिया होगा कितना 42 या 40 से लेके 42 वीक होता, तो इसमें 7 से गुणा करके यहां पर आप छाप देना भाई, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा 13 नंबर नीचे आ जा भाई, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। जो ये वाली बोन है आपकी क्या हो गई, जांग वाली हड्डी को, जांग वाली हड्डी को हम सबसे लार्जेस्ट बोन बोलते हैं। अब उसका नाम क्या भैया, यहाँ कमेंट बॉक्स में। अब 13 भी आपका कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। कह रखा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कंट्रोल द मेजर सिस्टम फॉर ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता कौन, रास मैकेनिज्म। इसका रास मैकेनिज्म हमारे जो किडनी वाले रीजन पे पड़े होंगे, रास मैकेनिज्म हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे फ्लूइड को कैसे मेंटेन करता है वो सब डिटेल में वहां बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे क्वेश्चन पूछा 3 ऑसियस इन मिडिल ईयर, मतलब हमारे कान जो होती है, कान की जो सबसे बीच वाली हड्डी होती है मिस होती है, यम आई यस होती है। जैसे अपने किसको मिस करते हैं, वो भी मिस लिख देना। यम से क्या हो जाएगा, मिस ईयर यानी मिलस हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा, इंकस। यस से क्या हो जाएगा, स्टीपिस। तो ये तीनों हड्डियां का नाम आपको क्या कर देना, यहां आपको लिख देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा 1 वर्ड में या एक सेंटेंस में तुम्हें क्या करना, इसका आंसर देना। सबसे पहले हार्ट कितने चेंबर का होता है, हार्ट 4 चेंबर का होता है, जो सामने आपको यहां बना दिया। लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक। 4 चेंबर होता है, यहां से हमने बता दिया, ठीक। यहां से 17 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब हमारे पास टोटल कितने क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, टोटल 12 पेयर में हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो सब हम डिटेल में सुपर 25 क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, ठीक। लिखा है ओवर स्ट्रीचिंग या ट्विस्टिंग द लिगामेंट, ठीक है। ये वाला कहने का मतलब हमारी लिगामेंट क्या ओवर ट्विस्टेड हो जाती है, तो उस डिजीज में हमारा क्या अकड़न हो जाती है, तो उस डिजीज को एक्चुअल बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में यहां से लिख के दिखाइए, ठीक। 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिल चुका, ठीक है।
लिखा हाउ मेनी पेयर रिब्स आर, ठीक है, वी है मतलब हमारे पास टोटल कितने रिब्स होते हैं, हमारे पास टोटल 12 पेयर में रिब्स होते हैं, कुछ फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है, वो बता देना वहां से। ठीक, केवल हमसे पेयर पूछा तो 12 लिख के खत्म कर देंगे। क्या रखा है, ब्लड तुम्हारे पास किसका एग्जाम्पल है, ब्लड देखा जाए तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, जब टिश्यू पढ़ेंगे ब्लड पहली लाइन लिखा रहता है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये था टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, ये पार्ट नंबर सी को भी हमने एंडिंग में पहुंचा दिया। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हमने डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, ये था आपका प्यारा सा यहां से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्यारा सा वीडियो। इसी के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में सुपर 25 क्वेश्चन और हमारे पास जितने तुम्हारे पास पेपर सोल्यूशन है सबको इसी में डाल देंगे, वहां से आप प्लीज देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।